पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु यीशु आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। मैं प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूँ। वो संदेश है मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम संदेश मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति का संदेश सारे लोगों के लिए है। मुक्ति का संदेश सारे लोगों के लिए है और सब लोग वचन की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पाप स्वीकारने में संकोच मत करो। पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। हालेलुया वचन में लिखा है अपने पाप स्वीकारने में संकोच मत करो। पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। हालेलुया छोटा सा हो या बड़ा होए, या छोटा होए या बड़ा होए, उसको निकाल कर फेंकना है। जो पिता ने रोपा नहीं है उसे उखाड़ कर, हालेलुया, जो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं रोपा है वो मेरे जीवन में नहीं रहने पाए। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, सच्चा पश्चाताप आप लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। हालेलुया अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो कि मेरा पाप बड़ा है, मेरा गुनाह बड़ा है। सब फादर लोग, पुरोहित लोग, धर्म गुरु लोग, धर्म प्रचारक लोग क्या कहेंगे, ऐसे कोई सोचने की जरूरत है नहीं है। हालेलुया ऐसे कोई सोचने की जरूरत है नहीं है। बच्चे में लिखा अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो, संकोच मत करो। क्या कहेंगे? वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, वो मर जाएंगे फिर भी वो नहीं कुछ बताएंगे। हालेलुया वो मर जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े काट दो, मगर वो किसी से नहीं बता पाएंगे। आप लोगों के, हम लोगों के पापों को जो हम प्रायश्चित करके आया है, पाप स्वीकार करके आया है, कोई व्यक्ति कहे कि बता दो क्या किया है, बता दो, बताओ, बता दो, ओके, टुकड़े टुकड़े काट डालो, मगर वो किसी से नहीं बताएगा, किसी से नहीं बताएगा। हालेलुया देख बच्चे में लिखा अपने पाप स्वीकारने में संकोच मत करो, एकदम साफ कर दो, शुद्ध कर दो, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया हाँ वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 21 में अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। पाप के कारण किसी की अधीनता स्वीकार मत करो। मेरे भाई मेरे बहनों, छोटा हो या बड़ा हो, निकाल कर फेंक दो। हालेलुया हालेलुया। पहला वन के सुसमाचार में पहला वन का अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 9 में। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, संत पौलुस कहते हैं। हालेलुया वचन में लिखा है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया और यदि वचन में लिखा है और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया देख लो प्रभु कहा है यदि हम, वचन बताता है यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो हमें क्षमा करेगा। यदि हम अपने पाप को नहीं स्वीकारेंगे, हमने गलती किया है,
तो हमें कहना है कि हमसे भूल हो गया है, हमसे गलती हो गई है, उसमें जोड़ो मत, हमसे गलती हो गई है, बैठकर पश्चाताप कर लो, बैठकर याद कर लो। इसमें यही महीना याद करने का, पश्चाताप करने का, लौटने का समय है, यीशु के आने तक लौटना होगा। तो इसलिए हमें बैठकर अपने पापों को याद करना है प्रतिदिन। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। हालेलुया। और दुनिया में किसी के पास नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह से हम सब माफी मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा कीजिए, क्योंकि हम पापी हैं और हम पापियों के लिए यीशु संसार में आ रहा है। हालेलुया। आने वाला है। हालेलुया। आ चुका है। हालेलुया। जो व्यक्ति हृदय से पश्चाताप करेगा, जो व्यक्ति हृदय से पश्चाताप करेगा, यीशु उनकी हृदय में जन्म लेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपा कर रखेगा, प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 32 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। वचन बताता है मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया और मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। प्रभु, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा उनके पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा। जो व्यक्ति अपना पश्चाताप नहीं करेगा वो पाप से बंधा रहेगा। हालेलुया। आकर यीशु के सामने खूब पश्चाताप करो, ये फोटो के सामने बैठकर खूब माफी मांगो, स्वामी जी के पास जाकर खूब माफी मांगो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग फादर पुरोहितों को पास में नहीं जाते हैं पाप स्वीकार करने के लिए, कितने लोग फोटो के पास जाकर पाप स्वीकार करते हैं। ऐसे होता है, फोटो के पास घटना टेक कर कहेंगे प्रभु मुझ पापी पर दया करा, मुझ पापी पर दया करा, मुझ पापी पर दया करा। फोटो के पास बैठ करके माफी मांगते हैं, फोटो के पास बैठ करके क्षमा मांगते हैं, हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। फोटो में क्या है? फोटो क्या चीज की है? ईश्वर जीवित है कि मर चुका है? जीवित है। ईश्वर जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए जीवितों के परमेश्वर के पास माफी मांगना है। फोटो के पास कुछ नहीं है। फोटो के देख करके हम आप दिखाते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह यही है, ठीक है। अभी कहो कि नहीं का सामने कपार फोड़ के बैठे, हो जाएगा? नहीं ना हो पाएगा। जीवितों का ईश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप स्वीकारने के लिए देर नहीं करना है। सच्चा पाप स्वीकार करो कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। मैं पापी हूँ। अपने एक एक पापों को याद करो। अब एक एक पापों के लिए पश्चाताप करो और बताना पड़ेगा प्रभु
पुरोहित लोग आपसे आपके माफी क्षमा करेंगे। हालेलुया। वचन में बताता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 6 के 8 तक हम पढ़ते हैं। सुसमाचार, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। तुम लोग जान जाओ, सारे लोग आज जान लो, मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। मानव पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। अब देखो, दुनिया में और कहीं जाएं, और दुनिया में कहीं जाएं, अब दुनिया में कहीं जगह नहीं है। हालेलुया। अब बोलो कि बड़े बड़े टीने घी की होम करा के हम पाप से शुद्ध हो जाएं, बहुत माला पहरा के हम शुद्ध हो जाएं, बड़े बड़े व्रत करके हम शुद्ध हो जाएं, बड़े बड़े पूजा करके हम शुद्ध हो जाएं, सारी दुनिया नगर में हम पूरे दर्शन करके पूरी यात्रा करके हम शुद्ध हो जाएं, ऐसे नहीं होगा। प्रभु कहा, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। 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 तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तब वे अर्धांग रोगी से बोलो, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अर्धांग रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो, अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अर्धांग रोगी से क्या बोला? तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाओ, और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। 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 देख लो, अर्धांग रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम खाट उठाओ और अपने घर। तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब अर्धांग रोगी से बोलो, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ, और वह उठकर घर चला गया। हालेलुया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया, और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया गया था। हालेलुया। हालेलुया। इस मनुष्य को वो अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आया, और उन्हें पूरा अधिकार मिला, जीवन और मृत्यु पर अधिकार मिला, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास में है। वो व्यक्ति कौन है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन याद रखना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए चलना। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के पाप क्षमा करने का अधिकार है। आओ चले हम सब प्रभु यीशु के पास, अपने दिल से, अपनी आत्मा के आज हम सब शुद्ध करेंगे, और प्रभु यीशु से सच्चा पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु